मैंने 2 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के फ्लैक्स बोर्ड लगवाए थे और वो सारे इस शहर में से फाड़ दिए गए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। वीरवार को हरियाणा के जिला रेवाड़ी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। ऐसा ही एक कार्यक्रम सुभाष पार्क में आजाद हिंद फौज स्वतंत्रता सेनानी परिवार संगठन की ओर से भी आयोजित हुआ। डॉक्टर फतेह सिंह यादव के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को सम्मानित भी किया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये अहम खुलासा किया कि शहर में नेताजी बोस के फ्लैक्स अज्ञात लोगों ने फाड़ दिए। आप देखिए इस मौके पर गणमान्य लोगों ने क्या कहा। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। नमस्कार। नेगलेक्ट किया है, कभी परवाह ही नहीं की कि सुभाष चंद्र बोस कौन है। ये सब संघर्ष करते हुए आदमी आजाद हिंद फौज को तैयार करता है और उसके संपर्क में जितने हम सभी थे उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और जो है आईएनए के अंदर जाकर के उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। वो परवाह ही नहीं की, जान की जोखिम डाली है। अभी उनकी तरह हम जवान पैदा करें, ऐसे जवान करें जो नेताजी ने हमें दिया था। तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये मान के चल। मेरे गांव में थोड़ी मेरी गलती हो गई। 7 है स्वतंत्रता सेनानी। मैं स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से द्वार की घोषणा करता हूँ। संतोष देवी, वाइफ ऑफ श्री स्वतंत्रता सेनानी संगठन रेवाड़ी, मेरा नाम प्यारेलाल है। मैं सरकार से एक ही मांग करता हूं कि 23 जनवरी की छुट्टी घोषित की जाए पूरे भारत में। इनसे बड़ा कोई रतन नहीं है, इन्हें रतन की जरूरत नहीं है, इन्हें सम्मान की जरूरत है। अब एक ही चीज है, हमारी मांग है पहली 23 जनवरी को छुट्टी घोषित की जाए। मैं हरियाणा सरकार से और केंद्रीय सरकार से ये आग्रह करता हूं कि जिनकी वजह से आज देश आजाद है और खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तमाम आईएनए परिवारों को राष्ट्रीय परिवार और राज्य परिवार घोषित किया जाए। हमारा जो स्वतंत्र भारत है, इसके बहुत ही सबसे पहले कहो या सबसे विशेष कहो, इसके निर्माता, इसको स्वतंत्र कराने वाले हमारे बहुत ही बड़े शहीद सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है, जन्मदिन है, जो हम सब लोगों ने मनाया है। और इसके अंदर विशेष सहयोग हमारे डॉक्टर साहब फतेह सिंह जी का है। इन्होंने इतना भव्य और दिव्य बनाया है। आज तक मेरी जिंदगी में मैंने इतना अच्छा कार्यक्रम और इतनी बढ़िया चीजें ये देखी नहीं थी। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि सुभाष बोस के बारे में ऐसे हमें सुनने को मिलेगा, ऐसा हम फंक्शन करेंगे, ऐसे तरह से हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो इन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा। भी हमें लगने लगा है कि ऐसे ऐसे लोगों में जागृति आने लगी है। तो नेताजी ने जो सपने देखे थे उनको कम से कम पब्लिक से भी हम आह्वान करते हैं, अपन खुद तो पूरा करें ही करेंगे। मैं तो आजीवन जो उन्होंने दिया है उनकी बदौलत आज हम सांस ले रहे हैं, खड़े हुए हैं, हम अपनी बात बोल पा रहे हैं। सब कुछ उन्हीं की देन है। और उनकी जो स्वतंत्रता, जो हमारी जो सेना थी स्वतंत्रता सेनानियों की, आजाद हिंद फौज जिसमें काम किया है, उन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज भी उन्होंने इस परंपरा को जीवित रख रखा है और याद कर रहे हैं। देखो, राजनीति कुछ दे या ना दे, समाज के जो नेता लोग हैं वो कुछ दें या ना दें, लेकिन कम से कम हम लोग जो साधु संत हैं या जो समझदार लोग हैं समाज के, वे तो अवश्य ही उनके ऋणी रहेंगे जिन परिवारों ने योगदान दिया। असली रतन ही वही थे, वो तो स्वयं ही भारत रत्न थे और उनको अवश्य मिलना चाहिए। देखो जी, मेरे ग्रैंडफादर तो आईएनए में थे, तो हमारे अंदर तो बचपन से ही मेरे ग्रैंडफादर ने देश के प्रति अच्छी भावना भरी थी। और जहाँ तक नेताजी का सवाल है, वो तो एक स्प्रिंगिंग टाइगर थे। He was wonderful leader. He was well educated. इस इंडियन हिस्ट्री में, इन दी पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इससे पढ़ा लिखा इंसान कोई था ही नहीं। ये हमारी श्रद्धा है, इसलिए करते हैं हम, क्योंकि हमारी तो फैमिली ने बहुत सेक्रीफाइस किया है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ और पब्लिक सभी जानती है कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तो केवल सुभाष चंद्र बोस की वजह से आज़ाद हुआ है। कोई आदमी ये कहे कि आज़ादी चरखे से मिली है, मैं उससे एग्री नहीं हूँ। उनके सपने तो क्या साकार होंगे कि पहले तो पार्लियामेंट में भी उनकी फोटो नहीं थी, वहाँ पे कोई स्टैचू नहीं था। और इन आईएनए वालों को
भगोड़ा और पता नहीं क्या कहा गया। और ये तो आई थिंक लेट 60s में नेता इंदिरा गांधी जी ने इनको सम्मानित किया था, आईएनए वालों को। और ये पॉलिटिक्स है सब मतलब परस्त थे, अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। दैट इज व्हाई सुभाष चंद्र बोस वाज थ्रोन आउट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसको उसकी मजबूरी थी देश को छोड़ना, और वो कुछ करना चाहते थे, और उन्होंने जो किया आज तक कोई नहीं कर सका। और ही वॉज अल्टीमेट हीरो, ही वॉज स्प्रिंग टाइगर, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम तो ऐसे ही मनाते रहेंगे। आप सबसे बड़ी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, सरकार से किसी तरह की मांग रखते हैं? सरकार की तो बात, जयंती के प्रोग्राम है, सरकार की तो बात छोड़ दो। मैंने 2 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के फ्लैक्स बोर्ड लगवाए थे, और वो सारे इस शहर में से फाड़ दिए गए। इससे बड़ी तौहीन सुभाष चंद्र बोस की कौन कर सकता है? पॉलिटिशियन की तो बात ही छोड़ दो, ये जनरल पब्लिक का ओपिनियन ये है, तो ये लीडर किसने बनाए हैं? जनरल पब्लिक ने। और जनरल पब्लिक ने ये है कि मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बैनर फाड़ दो तुम। वो एक मतलब आप सोच सकते हो कि मतलब कितनी हद तक दुनिया गिर चुकी है, और हम इसकी परवाह नहीं करते। फाड़ दी तो फाड़ दी, हम तो ऐसे ही मनाएंगे। तू 10 फाड़ हम 20 लगाएंगे, तू 20 फाड़ हम 40 लगाएंगे, तू फाड़े हम लगाए जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है?